हेलो गाइस, सो आप देख रहे हैं स्तुति थपलियाल मल्टीप्लेयर चैनल। जैसे कि अब तक तो आपको मेरी इस चैनल पे हमेशा न्यूज़ से रिलेटेड रिव्यूज़ वीडियोस देखने को मिलती थी, बट इस बार ये ऐसा है कि जब से पता चला है कि पॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं कि पॉलिटिक्स के ऊपर हम कुछ भी वीडियोस डाल रहे हैं, चाहे वो रिव्यूज़ वीडियोस क्यों नहीं है, तभी चैनल्स पे ऑब्जेक्शंस लग रही है, री कंटेंट वगैरह ऐसी कई चीज़ें आ रही हैं कि हम री कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखिएगा, प्लीज़ अनफॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज़ अब मैं आपके लिए इस चैनल पे कुछ डिफरेंट ही लेकर आने वाली हूँ। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड ब्लॉग है। वो काफ़ी टाइम हो गया था, बरसातें आ गई थी काफ़ी सारी, तो जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं लगा अपनी प्रॉपर्टी को देखने का। प्रॉपर्टी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारा प्लॉट कहाँ पर है, किधर है। काफ़ी साल पहले लिया था, जब बेटा हुआ था 3 मंथ का ही था तब लिया था हमने। 2013 में लिया था, 2025 आ गया है, तो अब देख लीजिए। हाँ, इतना वक्त निकल गया है, हमने उस प्लॉट पे अभी कुछ नहीं किया ना करवाया, बिकॉज़ प्लानिंग पहले कुछ और थी कि ऑफिस के नियर बाय लेंगे, बट ऑफिस अपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी दूर शिफ्ट हो गया था, तो इसलिए फिर हमने यहाँ कुछ किया नहीं, इस प्लॉट को ऐसे का तैसे रहने दिया। बाकी फिर बीच बीच में कई बारी हम आते जाते रहे, हमने सोचा बाउंड्री करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कई बारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम इसकी बाउंड्री भी नहीं करवा पाए। तो अब ये प्लॉट जो है हमने सेल पे रखा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कौन से लोकेशन में, कैसे एरिया में है। तो ये डेराबस्सी जनैतपुर में पड़ता है, तो ये देख लीजिए हम आ चुके हैं फ्लाईओवर के नीचे से। तो ये सेक्टर 15 जनैतपुर में पड़ता है। स्टार्टिंग में हमने इसका बोर्ड दिखाया है आपको, अभी हम एंड में भी आपको दिखाएंगे उसी पुल से नीचे जाते हुए की। तो ये देखो नियर बाय इतना बड़ा वो घर बना है। अब जो ये है, ये सिर्फ प्लॉट जो मतलब जो इसके लेफ़्ट साइड है वो वहाँ पे कोठियाँ बनी हैं, और जो राइट साइड है वहाँ पर जो है ये सारा ये प्लॉट्स कटे हुए हैं, किसी ने भी बाउंड्री नहीं करवा रखी है। अब यहाँ पे जब बरसातें आई थी गर्मियों की, तो यहाँ पे जो था पानी भर गया था, जिसकी वजह से काफ़ी पेड़ पौधे घास वास सब उग चुकी थी। तो यहाँ का जो कमेटी मेंबर था, हमें पता चला कि यहाँ के कमेटी मेंबर ने यहाँ पे क्रेन वगैरह फिरवा के और यहाँ पे पूरा क्लीन करवाया था। तो अब गर्मियों के बाद देख लो, अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो थोड़ा बहुत घास सूख चुकी है, पत्थर पुत्थर नीचे देखो कंकड़ वगैरह कैसे हो रखा है। और जो हमारा प्लॉट है वो तो माय गॉड पूरा जंगल बन गया है। यहाँ पे जब हमने लिया था सिर्फ एक इकलौता खजूर का पेड़ था, और अब यहाँ पे शहतूत का पेड़, बेर का पेड़, फूल पौधों के पेड़ 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 पौधे भी नहीं, पेड़ उगे हुए हैं, और काफ़ी सारी जंगली घासें और सूखी लकड़ियाँ। गर्मियों में जो जो पौधे हल्के रहे होंगे वो सूख गए, जो बड़े वाले पेड़ थे वो उग गए। इतना घना जंगल बन गया, देख लो आपके सामने, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। खाली भरा हुआ प्लॉट था, और ये पूरी सूखी लकड़ियों और झाड़ियों से और पेड़ों से एंड पूरा भर गया। तो हम तो ये देखते ही रह गए कि अब अपने अगर ये सेल करना है तो किसी को करेंगे कैसे, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मेरे हस्बैंड एक एक टहनी को तोड़ के देख रहे हैं कि आखिर इस प्लाट का होगा क्या। तो अभी तो नियर बाई ऐसे टाइम पे हम गए थे जिस टाइम पे लोग रेस्ट करते हैं, तो कोई दिख भी नहीं रहा था। लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो मैं खुद ही थोड़ा बहुत साफ़ कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कितना हो सकता है, कुछ तो दिखे कि आखिर प्लाट की हालत क्या है। तो मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, इतना बड़ा सूखा पेड़, झाड़ियाँ, पत्तियाँ, ईंटें वगैरह यहाँ से उठाने में, और अब मैं और मेरी बेटी तो सिर्फ वीडियो ही शूट कर रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए थे और हमें नहीं पता था वहाँ जाकर हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, तुम अपना बाहर एडवेंचर इंजॉय करने आए हो तो आप लोग इंजॉय करो, मैं कर लेता हूँ। तो हम तो बस फिर इनको ही देखी जा रहे थे, ये कर क्या रहे हैं। ये तो लगे हुए हैं बिना ग्लव्स के, सूखी झाड़ियाँ, पत्तियाँ, पेड़ पौधे उखाड़ने में, फेंकने में, तो ये लगे हुए हैं। तो इसलिए ना ये प्लॉट अभी इसीलिए नहीं बिक रहा था, क्योंकि हमने इसकी ना बाउंड्री नहीं करवाई थी, और ऐसे ओपन रहने की वजह से यहाँ पे ना घास वास बहुत जल्दी उग जाती है। लेकिन आसपास के लोगों ने बड़े बड़े कनालों के मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे जाते समय। एक ब्यूटी पार्लर भी ओपन है, शॉप्स भी ओपन है,
पक्की सड़क भी है, एमसी के अंडर आता है, फुली रजिस्टर्ड है ये। 2 मरले की गज में बना हुआ ये प्लॉट, मतलब ये प्लॉट है, 2 मरले का ये प्लॉट है। तो देख लीजिए काफ़ी हद तक मेरे हस्बैंड ने झाड़ियाँ वगैरह सूखी लकड़ियाँ हटाई। तो ये एक जैसे कैंपिंग करने के लिए शेड हाउस बन जाता है ना, वैसे से ये कैंपिंग करने वाला ऐसे हाउस सा बन गया। देखो ये खजूर का पेड़ दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे हस्बैंड खड़े हैं, साइड में उसकी लीव्स वगैरह नज़र आ रही हैं। इतने हाइटेड में होने के बाद भी मेरे हस्बैंड इस कैंप हाउस के अंदर आराम से घुस पा रहे हैं। तो हम तो देख के रह गए कि हमने कहा ये तो बड़ा एडवेंचरस हो गया। बस नीचे एक चादर बिछाई, आराम से बैठो, थोड़ी कैंपिंग शैम्पिंग करके हम इंजॉय करते हैं। बट मेरे हस्बैंड तो लगे हुए थे बेचारे काम पे, और हम लगे हुए थे वीडियो बनाने में। हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत खींची थी मेरी बेटी और मैंने, और हमने तो इंजॉय किया। बेशक आसपास इंजॉय करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक आउटिंग सी थी, थोड़ा डिफरेंट प्लेस था। और शहरों में कहाँ देखने को मिलता है, जंगल वंगल है, ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है। तो इतना सा भी देखा तो अच्छा लग रहा था। तो अब देख लीजिए ये इस तरह से इन्होंने सारा साफ़ करके ये एरिया सा थोड़ा सा ऐसे बना लिया। और ये काफ़ी साल पहले का लिया हुआ प्लाट है। अगर किसी ने बाई करना हो तो आप मुझे एक मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ये कितने का है, क्या है, हम आपको डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने ये सेल ही करना है। तो ये देख लीजिए इस तरह से इन्होंने ये सारा खाली कर दिया। तो मैंने अपनी बेटी को तो बोला कि तो आप जाके दिखाओ अंदर कि आपकी हाइट के हिसाब से कितना है। तो वो मुझे दिखा रही है और वो भी स्माइल कर रही थी, मम्मी बड़ा मज़ा आ रहा है, ये तो प्लॉट में ये ऐसा सा छोटा सा शेड वाला हाउस बन गया, जैसे मेरे घर के अंदर टेंट हाउस मैंने रखा वैसा ही बन गया ये। तो वो भी खुश हो रही है, देख के इंजॉय कर रही है। तो हम ये देखते हैरान हो गए। तो स्काई से ऐसा था कि ना आपके लिए तो मैं ये वीडियो बना तो रही हूँ, बट मेरा मेन मोटिव तो यही था कि मैं अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ, न्यूज़ रिलेटेड आपको दूँ। बट मैं पहली बार आप लोगों के लिए कुछ समथिंग डिफरेंट लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ मेरी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, आप चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए ज़रूर अच्छी से अच्छी वीडियोस पोस्ट करूँगी ताकि आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। तो अभी तक तो ये मेरी पहली वीडियो है, कोशिश कीजिएगा, आप मुझे फुली सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम दिया है, बहुत कुछ सीखा भी है। इस चैनल को बनाने से पहले मुझे एडिटिंग के बारे में पता नहीं था, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वीडियोस में कैसे पोस्टिंग करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, बैनर कैसे बनाते हैं, सारा कुछ मैंने धीरे धीरे करके सीखा। पहले तक तो नील था, कुछ नहीं पता था। तो गाइस यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ आप लोगों की हेल्प ही मिली है। तो आप जिस तरह से मेरे न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करते रहे, जिस तरह से मेरे न्यूज़ चैनल्स पे आप लोगों ने अच्छे व्यूज़ दिए, लाइक्स दिए, उस तरह से मेरे इस वीडियो को भी लाइक्स एंड व्यूज़ दीजिएगा। बिकॉज़ हर किसी की एक मेहनत लगी होती है, बट कुछ रूल्स बीच में से आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें अपना जो टारगेट होता है वो बदलना पड़ता है, हमें अपनी थीम्स चेंज करनी पड़ती है। तो थीम्स चेंज होने की वजह से ये नहीं है कि हमारे काम में फॉलोवर्स कम हो जाएं। तो गाइस आप बने रहिएगा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लाऊंगी और कुछ ना कुछ न्यू शेयर करूंगी, बट आप मेरे चैनल को अनफॉलो मत कीजिएगा। तो सो गाइस मैं भी अब देख लीजिए अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, बट सच बताऊँ तो मुझसे एक डक्का भी नहीं तोड़ा गया। वो उन्होंने इतनी सारी झाड़ियाँ, पत्तियाँ, डंडियाँ, पता नहीं क्या क्या उन्होंने समेट के सारा प्लॉट खाली कर दिया। और मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने लायक ही हूँ भाई साहब, मुझसे एक डक्का भी नहीं तोड़ा गया। मैं उठा रही हूँ तो वो कह रहे तू तो रहने दे भाई, तू वीडियो ही बना, तू उसी में माहिर है। तो अब उन्होंने मुझे कहा था कि ये ईंट ना साइड में रखनी है, मैंने उठा के ना कहीं फेंक दी। वो कहते थे वो कमाल है यार, तुझे कहा था साइड में रख ले, तो ईंटें ऐसे फेंकी जा रही है। तो सो गाइस मैंने कहा मुझसे ये काम नहीं हो रहा, मैं तो इस शेड के मज़े लेती हूँ। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि दिव्यांशी आप मेरे ना फ़ोटो लीजिए, पिक्स लीजिए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई। बेशक इस प्लॉट के अंदर ये पूरा जंगल बन गया, लेकिन सच में मैं इंजॉय बहुत किया। अब मैंने ये देख लो, मैं सोच रही हूँ कि चलो एक आधा झाड़ी खींचूँ और फेंकूँ और मैं भी हस्बैंड के साथ हेल्प करूँ। मैंने ना एक टहनी तोड़ने की कोशिश करी, मजाल है मुझसे एक भी टहनी टूटी हो। बस ऐसी थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करने की कोशिश करी, तो वो बस जितना हो सका उतना कर लिया।
सो गाइस ये थे हमारा प्लॉट और ये इसकी कहानी। तो गाइस अगर ये प्लॉट लेना है, किसी ने ख़रीदना है, तो ये डेराबस्सी जैनतपुर सेक्टर 15 में पड़ता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बोल सकते हो कि आप अपने प्लॉट का लिंक भेज दीजिए, या तो हम आपको बट ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो जेन्युइन बंदा है, जो जेन्युइनली लेना चाहता है, लोकल बंदा, सिर्फ वही कमेंट कीजिएगा इस रिगार्डिंग, क्योंकि एवरी पर्सन को हम ना इसकी डिटेल दे सकते हैं और ना ही हम दिखा सकते हैं। सिर्फ हम लोकल पर्सन को ही वो कर सकते हैं, प्लॉट दिखा सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि देखो मेरे इसमें 15,000 समथिंग फॉलोवर्स हैं, और अगर हर कोई बोलेगा कि हमें ये प्लॉट दिखाइए, तो मैं आपको ये बताती हूँ, प्लॉट बहुत छोटा सा है। मैं सिर्फ जो जेन्युइन बंदे हैं सिर्फ वही देख सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटी मोटी या छोटी सी जगह बने अपना छोटा सा आशियाना बना सकते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो फाइनली हमने अपना प्लॉट साफ़ किया, थोड़ा बहुत स्पेस बनाई, और हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो देख लीजिए ये जो एरिया है आसपास का, ये सारा प्लॉट का एरिया है। लोगों ने बाउंड्रीज नहीं कर रखी हैं वही, और सामने देखो कितनी बड़ी कोठी है, 2 बड़ी बड़ी कोठियाँ, 3 बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। यहाँ पे लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ भी बना रखी हैं। बस जो हमारा वाला एरिया है, तो ये बस यही है कि एक दूसरे को देख के जब कोई शुरू करे तो हम शुरू करेंगे। तो फाइनली अब हम बैठ चुके हैं, हम आपको दिखाएंगे। जो मैं आपको पहले कह रही थी ना कि यहाँ पे एक नूर बुटीक पार्लर भी है, तो हम उसी रोड से जा रहे हैं। तो ये वाला जो था, जो ब्राउन कलर का जो अभी पीछे घर गया है, वो नूर बुटीक पार्लर था। तो मैं पिक लास्ट में डालूँगी उस पार्लर की, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन। तो इस तरह से फिर हम जा रहे हैं। तो बेटी कह रही थी कि पापा प्यास लग गया पानी की। मैंने आपको बताया था ना, हम ऐसे टाइप पे देते जिस टाइप पे लोग प्रेस कर रहे होते। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, एक साइड कोठी है और एक साइड लोगों के अपने खुद के खेत भी हैं। ये इस साइड को लोगों ने अपने मकान भी बना रखे हैं, दुकानें भी बना रखी हैं। मतलब रेजिडेंटल एंड कमर्शियल प्लॉट दोनों आसपास ही है। मतलब यहाँ पे शॉप्स की जगह भी है और हाँ घरों की जगह भी है। यहाँ पे काफ़ी मतलब एरिया है जो प्लॉट कटे हैं, पर लोगों ने बाउंड्रीज करके छोड़ रखी है, और कई जगह हम जैसे लोगों ने बाउंड्रीज भी नहीं कर रखी, लेकिन वो प्लॉट्स हैं। तो हम शॉप की तरफ जा रहे हैं। जो ये एरिया जा रहा है ये शॉप के लिए जा रहा है। तो यहाँ से हमने एक वाटर बॉटल बाई की, और बेटी ने बोला पापा मुझे प्यास लग रही है, तो हमने पानी लिया और पानी पी के हम चल दिए। सरकारी स्कूल आ गए, ये सारा सरकारी स्कूल है। इधर को एक सरकारी स्कूल भी है, एक बड़ा हॉस्पिटल भी है, इंडस हॉस्पिटल, जो मेन हाईवे रोड की तरफ पड़ता है। तो मैं आपको ये दिखा दूँ, हम इसी रोड से अभी अंदर आए थे, अब इसी के अंदर से हम बाहर जा रहे हैं। फाइनली हमने वाटर बॉटल ले ली और अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये जो है इस रोड के नीचे से हम जा रहे हैं। तो अब आपको दिखाएंगे कि इसके जो एंड है कहाँ को है। तो ये सारा एंड जा रहा है, और मेरे हस्बैंड की कॉलिंग्स वगैरह चल रही थी। कॉल करते करते वो मैं वीडियो बना रही थी, वो कॉलिंग पे लगे हुए थे अपने ऑफिशियली काम के लिए। तो बस इस तरह से करते करते हमने आज जो है सारा अपना प्लॉट का मुआयना किया। इधर उधर लोगों को अपने नंबर्स भी बांटे, अगर किसी ने ख़रीदना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस चैनल के साथ बने रहिएगा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हर रोज़ लाती रहूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।